दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया के दौर में कुछ नया लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके बारे में बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या और इससे मतलब कि हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक हिंदू पति के दो मुस्लिम पति पत्नी है। तो ये लोग को देखने में बहुत थोड़ा अलग लगता है और सोशल मीडिया पर ये चेहरा वायरल भी हो जाता है। तो फिलहाल आज हम बहुत दिन बाद आए हैं इन लोग के पास, लेकिन कुछ खास सवाल लेकर हम आए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। तरुण। आपका नाम क्या पड़ेगा? फिजा। आपका? सना। तो आप लोग एक एक करके परिचय आप लोग देख लिया और आप सभी को कुछ, हमारे जितने भी दर्शक है आप सभी को कुछ अलग लग रहा होगा कि मतलब कि एक हिंदू लड़के के साथ दो पत्नी कैसे मतलब कि एक साथ रह रही है, आज उसी पर चर्चा होगा। तरुण जी हमको बताइए कि सबसे पहले आपका शादी किन से हुआ? सना से हुई थी मेरी पहले शादी। तो कि आपका लव स्टोरी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारे वीडियो में आप बताए होंगे लेकिन जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो नया ही देख रहे हैं। 2016 में मैं सना से मिला था। उस टाइम पे मैं कंप्यूटर सीख रहा था, तो वहीं पे पहले मेरी और सना की दोस्ती हुई, लगभग 1 साल तक की रही। फिर कोचिंग में कुछ, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे कुछ बवाल हुए, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि हम लोग की दोस्ती और गहरी हो गई। फिर धीरे-धीरे 4-5 महीने में और गहरी हो गई और फिर मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया 5 जून 2017 को। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, बच्चा किनका है? बच्चा दोनों का ही है। मतलब हम समझे नहीं। ये आपने इंटरव्यू पहले भी मेरे देखे होंगे, मैंने बताया हुआ है कि उस टाइम पे दोनों ही प्रेग्नेंट थे। दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों का एक बेबी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मिसकैरेज हो गया हम लोग के यहाँ, तो हम लोग का एक ही बेबी आ पाया था, इसलिए दोनों ही उसको अपना बच्चा मानती हैं। अच्छा देखिए, अभी मान लीजिए हमारा तो सवाल जितना है हम पूछेंगे, शायद आप लोग सभी लोग बता चुके होंगे दर्शकों को, लेकिन कुछ हम अलग सवाल आपसे लेकर आए। जब आप लोग का नवरात्रि आता है तो हमारे मन में हमारा खुद सवाल है कि आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के समय रमजान भी आता है, तो कैसे मतलब कि आप लोग का हैंडल हो जाता है? नहीं, नवरात्रि के टाइम पे रमजान नहीं आता है। नवरात्रि के टाइम पे अच्छा, होली होली के टाइम होली पे के आता है। टाइम पे रमजान आता है। तो मतलब ऐसा अगर मान लीजिए कोई आपका पर्व एक साथ मिलता जुलता हो तो कैसे हैंडल हो जाता तो हुआ तो था इस बार होली के दिन, 25 मार्च को जब होली थी, है? तो रमजान भी था, होली भी थी और इनका बर्थडे भी था फिजा का। अच्छा अच्छा। तीनों ही सेलिब्रेट करे थे हम लोगों ने। तो मान लीजिए उसमें तो बहुत सारा देखना पड़ता है कि जैसे हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो जो रंग गुलाल होता है मतलब कि वो मतलब देखा जाए मुसलमान में वर्जित है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? ये सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम किसी को कैसे मानते हैं, ठीक है? अगर हम लोग यूनिटी को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके में जो होती हैं मानी जाती हैं, हम लोगों में हराम होती हैं, हम लोगों जो माने थे इनके में हराम होती हैं। तो वो चीज़ें आपस में मैनेज करनी पड़ती है। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम लोग क्या चीज़ें सोचते हैं, कैसे हम लोग उन चीज़ों को आगे उन्नति की ओर ले जाते हैं, प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं। अच्छा, आज से बहुत सारे पहले मतलब आपका इंटरव्यू भी देखा होगा, चाहे आपके ब्लॉग तो बहुत साल पहले से ही आता होगा। नहीं, आप नहीं 4 महीने पहले से वही मैंने 4-5 महीना पहले से आया है आपका ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग हम देखे हैं कि आप अपने बारे में अच्छा तरीका से डिटेल्स पूरा बताए हैं कि हम कैसे-कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, अगर कोई त्योहार मिल जाता है तो उसे कैसे मतलब कि करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक नहीं देखे हैं, तो उनको किस तरीके से आप लोग बताइए? आपको अगर हम लोगों से रिलेटेड डिटेल्स अगर डीपली चाहिए, तो आप लोग हम लोगों के चैनल तरुण गुप्ता फैमिली को देख सकते हैं। सब लोग अपने ब्लॉग्स, लाइफ़स्टाइल के अपडेट करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। चैनल का नाम है हमारे तरुण गुप्ता फैमिली। अच्छा एक बात बताइए, ईद और नवरात्रि एक साथ पड़ता है? नहीं, ईद और नवरात्रि कभी एक साथ नहीं पड़ा। आप ही क्या? इन लोगों का त्योहार जैसे हमेशा चेंज होते रहता है। अच्छा, एक ही टाइम डेट पे नहीं चेंज रहते होती है, हैं, एक उनका टाइम पे त्योहार नहीं एक टाइम रहता पे है। रहता है। अच्छा आप ही बता दीजिए कैसे मैनेज आप लोग कर लेते हैं? क्या फेस्टिवल्स? हाँ, फेस्टिवल। दोनों मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा मन में लोग का सवाल होगा कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, चाहे जो भी मतलब प्रेम विवाह होता है तो ज्यादातर देखते हैं कि अगर मान लीजिए लड़की ज्यादातर धर्म परिवर्तन नहीं कर लेती है। नहीं, इस पे आप क्या कहिएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? मन करता है कभी करने का? नहीं कभी नहीं। क्यों? क्यों, क्या आप अपना धर्म छोड़ देंगे? मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, इनके तरफ से कभी दबाव आया है कि चलिए आप हमारे धर्म में आ जाइए? नहीं कभी नहीं आया है। नहीं आया है? ना हम लोग की तरफ से है। नहीं है।
अच्छा, आप क्या कहिएगा, मतलब कि पहले इनका शादी हुआ कि पहले इनका हुआ? पहले सना से हुई थी, फिर उसके बाद में फिजा से हुई थी। अच्छा, तो आप कैसे, मतलब कि थोड़ा लगता है नहीं कि अगर हमारे साथ दूसरा, मतलब हमारे हस्बैंड का पति चाहे पत्नी होगी तो थोड़ा जलन फील होता है, तो आपको कभी नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम दोनों को ही पता है कि हस्बैंड एक ही हैं हम्म। और प्यार भी मतलब बराबर ही करते हैं, तो फिर इसमें जेलस होने की क्या बात है? अच्छा, एक बात बताइए, ज्यादा हम आपसे ही बात करेंगे क्योंकि इनका चर्चा तो सभी लोग सुन चुके हैं, और आपसे हमारा सवाल है, जब आप अपने घर से आए तो कहाँ पर सबसे पहले कितना दिन वेट किए और उसके बाद से इनको अपना, मतलब हॉस्टल के बगल में रूम दिलवाए? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जैसे कि आप जब इनको लेकर आए अपने गांव से, तो डायरेक्ट हम सुने हैं कि आप अपना, मतलब कि पास नहीं लेकर आए, इनको कहीं दूसरे जगह रखे थे। ठीक है, समझ के बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो वही तो सवाल है। पहली चीज तो ये थी, मैं यहाँ पे लखनऊ में ही जॉब कर रहा था उस टाइमिंग पे। मेरी नई नई जॉब लगी हुई थी, और सना जब यहाँ पे लखनऊ पे आई थी, तो हम लोग का यही था, मतलब कि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत खराब हुई थी, तो हम लोगों का यही था पहले घर वालों से बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को सोचा कि यहाँ पे हम लोग रहेंगे। सिचुएशन खराब थी, सना का लखीमपुर में रहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने इनको लखनऊ में बुलाया था, इनको हॉस्टल में रखा था ताकि घर वालों से बातचीत करके चीजें शॉर्ट करी जाए। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन बल्कि और खराब ही होती चली गई। तो फिर उसके बाद में 18 अगस्त को ही आई थी लखनऊ में। तो ये चीज़ हम लोगों ने कोशिश करी थी, घर वाले की चीज़ें समझ जाएंगे, लेकिन घर वाले किडनैपिंग की कोशिश करते रहे, घर वाले धमकाने की कोशिश करते रहे, चीज़ें खराब होती चली गई। तो फिर हम लोगों ने फिर 9 सितंबर को हम लोगों ने एक घर लिया, फिर वहाँ पे हम लोगों ने रहना शुरू करा। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग का तो मान लीजिए फेस्टिवल मिलजुल करके आप लोग मना लेते हैं, लेकिन जैसा होता है ना कि जैसे कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसंद आए, इनको राहुल गांधी जी पसंद आए, इनको और पसंद आए, तो ये सब वोटिंग का जो मामला होता है कैसे होता है? आप किनको वोट देती है, मतलब दिल से बताइए। देखिए, वोटिंग की जो पॉलिटिक्स की चीज़ है वो घर के अंदर नहीं लाते हम लोग, और रही बात वोट देने की, तो जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे, ना कि वो उसको देखे कि कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसे देंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये मोदी जी को सपोर्ट करते तो हम लोग भी सपोर्ट करें, हम लोग को जो पसंद आएगा हम लोग उनको करेंगे। लेकिन ये हम लेकिन ये देख चीज़ है, मैं बताता हूँ, ये चीज़ है कि मतलब इन लोगों के घर पे, मतलब कि बीजेपी के किसी पॉलिटिशियन का नाम लेना भी मना है। क्यों? आपका तो मान लीजिए अब चर्चा पूरा देश में हो रहा है, पूरा हर जगह हो रहा है, तो क्यों ऐसा आप बोल रहे? मतलब कि इसलिए लिया मना, आप सबको पता है कि मुस्लिम जो है बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं मत करते हैं। बोलो ना, मोदी जी अगर मिलना भी चाहेंगे हम लोग से तो मना कर देंगे। नहीं, वो तो मैं देखिए, वो तो मैं ओरिजिनल चीजें बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से 0.0012 या % लोग होंगे, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग जो मोदी जी को पसंद करते हैं मुस्लिम्स में। तो उनके मुस्लिम से फैन फॉलोइंग नहीं है, इसलिए उनके अगर कभी भी नाम भी अगर एक बार ले लेते हैं तो आधा घंटा उसी में चला जाता है उसके समझाने में कि वो क्या काम कर रहे हैं। बाकी मेरे घर वाले जो है, मतलब कि वो बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे समाजवादी को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें मिक्सअप है। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए, सना जी को अपने मम्मी से कब मिलवाए? मम्मी से वो शादी से पहले ही मिल चुकी थी। शादी से पहले? जी। फिर उसके बाद से, मतलब जब शादी से पहले मिली थी तब इतना लफड़ा क्यों हुआ? देखिए, जहाँ पे रिलीजन आता है वहाँ पे लफड़े जो होते हैं पहले ही आ जाते हैं। पहले आ गए थे। और अब आपका कैसा, मतलब काम धाम चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें एकदम परफेक्टली चल रही हैं। कितना यूट्यूब से आप अभी अर्निंग कर चुके हैं लग? देखिए, कभी भी किसी की उम्र और उसका कितना पैसा है कमाया, ये कभी नहीं पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप इंटरकास्ट शादी किए हैं, तो आपका, हालांकि आपका वीडियो बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कहिएगा? अगर कोई आदमी देख रहा है